नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से दिशा विहीन दिशा सैलियान की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में एक और विस्फोटक खुलासा करने का समय आ गया है। यद्यपि यह खुलासा मैंने नहीं अपितु केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी ने ही किया था, जिन्होंने श्री उद्धव ठाकरे जी यानी मुख्यमंत्री साहब के बारे में एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा हम सब के बीच में किया था और उसको मैंने डिकोड भी आप लोगों के लिए 2 बार अपने लाइव के माध्यम से किया था। अब उन्होंने इस मामले में एक बहुत बड़ा नाम जो शिवसेना की नेत्री का है, ऐसी नेत्री जो शिवसेना के अंदर और मुंबई में बहुत वजूद और रसूख रखती हैं, उनका ले लिया है और सीधे सीधे ये आक्षेप लगाया है, ये बात बोली है कि किस प्रकार से इस महिला नेत्री ने दिशा सैलियान के केस में सेंध मारने की कोशिश करी है और इंटरफेयर करने की कोशिश करी है। सुशांत का शांत पड़ा हुआ मामला भी मुझे ऐसा लगता है कि यही कहीं उलझा हुआ है। इन दोनों ही केसेस की जो गुत्थियां हैं वो आपस में उलझी हुई हैं। एक केस सुलझेगा तो दूसरा स्वयं ही ठीक ठाक तरीके से हम सबके बीच में सुलझ करके आ जाएगा। ये क्या मामला है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाते हुए अपना इस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है ना हिंदुस्तान, हम सबके मन में इतने अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं इन दोनों केसेस के बारे में कि कई बार ऐसा लगता है कि कब सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि बेचैनी बढ़ सी जाती है। ये केस खास सुशांत और दिशा वाला जो बहुत शिथिल हो गया था, बीच में बहुत धीरे चल रहा था, उसने एकदम से कुछ दिनों से रफ्तार पकड़ ली है। रफ्तार इस केस को देने का सीधा सीधा जो श्रेय जाता है वो नारायण राणे जी को जाता है, क्योंकि जब उन्होंने बातें बोली उसके बाद भड़के लोग शिवसेना के अंदर, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ और मुकदमे के बाद बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा उद्धव ठाकरे जी के बारे में नारायण राणे ने किया। अभी ये हम लोग पचा भी नहीं पाए थे मिस्टर ठाकरे का नाम, तब तक नारायण राणे जी ने नाम ले लिया किशोरी पेडनेकर का। किशोरी पेडनेकर जो 5 साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुंबई के अंदर मेयर रही है, और मैं बता दूं जो सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है भारतवर्ष की, उसकी मेयर रही हैं। यानी कि बहुत पावरफुल फीमेल मुंबई के अंदर, हमारी आर्थिक राजधानी, और शिवसेना के अंदर वो हैं। नारायण राणे जी ने बोला है कि किशोरी जी डायरेक्टली गई दिशा सैलियान के घर में, वो दिशा के पेरेंट्स से मिली और उनको उकसाया, भड़काया और उसके बाद उनके माध्यम से, उनके मार्फत से पिता और पुत्र के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया, ताकि कुछ भी चीजें दिशा के मामले में मिस्टर नारायण राणे ना बोले और वो चुप हो जाएं। और वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात तो है कि मेयर को मुंबई की क्या जरूरत पड़ गई कि वो दिशा सैलियान के घर में जाके उनके पेरेंट्स को उकसा करके मानहानि का केस करवाती हैं केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र के बारे के ऊपर। आप लोगों को मैं ये भी याद दिला दूं कि किस प्रकार से जब ये मानहानि का दावा हुआ था, तब रूपाली चाकणकर जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने बयानात दिए थे सैलियान फैमिली के बिहाफ में, और ये बोला था कि किस प्रकार से दिशा के पेरेंट्स को सिक्योरिटी की जरूरत है। और मैंने तब भी और आज भी मैं उनसे यही पूछ रही हूं कि रूपाली जी ये तो बता दीजिए कि खतरा किससे है दिशा के पेरेंट्स को, क्योंकि आप सबके मुताबिक तो दिशा ने सुइसाइड कमिट करी थी। सो इट इज अ प्लेन एंड सिंपल क्लोज एंड शट केस ऑफ सुइसाइड। उनके साथ कोई दुराचार नहीं हुआ, उनकी किसी ने जान नहीं ली, तो फिर किससे दिशा के पेरेंट्स को डर है? कौन उनके जीवन लीला को समाप्त करना चाहता है? क्यों आप सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं? अब ये भी बहुत लाजमी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं आएगा शिवसेना की रूपाली चाकणकर के द्वारा। अब आप सब लोगों से मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि लगातार मैं इस विषय पर बात कर रही हूं, क्योंकि हम सबका जो पूरे का पूरा मुहिम इतने समय से चल रहा है वो यही है कि केसेस की गुत्थियां सुलझें और उसके बाद सुशांत दिशा को न्याय मिले। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से दिशा का जो नाम है वो सुशांत की मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। नारायण राणे जी यही लगातार बोल रहे थे, इस बार भी उन्होंने बोली, यद्यपि ये बहुत पुरानी बातें रही हैं, वो हमेशा से ये बात बोलते आए हैं। नारायण राणे जी पर विश्वास न करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है, और इसीलिए मैं आश्चर्य में पड़ गई कि किशोरी पेडनेकर क्यों गई दिशा सैलियान के घर पर।
नारायण राणे इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं हिंदुस्तान, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। भाजपा तो उन्होंने 2017 में ज्वाइन करी, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो शिवसेना के सीनियर लीडर्स में शुमार रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जी के कलीग रहे, संजय राउत के कलीग रहे, परम मित्र रहे। कई सालों तक उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शिवसेना में खेली। उसके बाद 2005 से 2017 तक वो एनसीपी में रहे, शरद पवार जी के साथ रहे। इस नाते वो महाराष्ट्र की राजनीति को, शिवसेना को, एनसीपी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनके कार्यप्रणाली को, उनके पर्सनल, प्रोफेशनल और जो क्या पॉलिटिकल उनके रिलेशंस हैं, उनके सोचने के तरीके हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं बहुत सोच के बोल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो नाम वो ले रहे हैं वो उनके पुराने कलीग्स के हैं, उनके पुराने ऐसे लोगों के जिनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना रहा होगा राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर, उनके नाम हैं। और वो बोल रहे हैं तो उनको ये मालूम है कि नाम लेना कितना इस तरफ और उस तरफ उनके लिए हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव मिस्टर नारायण राणे। एंड मैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड देख करके ये चीजें लगातार बोलती जा रही हूं, मेरे को और मुझ जैसे तमाम एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के जो लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। हम न्याय चाहते हैं और मैं ऐसा मानती हूं कि ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जो लीड्स हैं और जो भी कुछ चीजें मिस्टर नारायण राणे के पास इस दिशा वाले मामले में है, सबूत, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डेफिनेटली दे दिए होंगे। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी ये तमाम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उस पर उनकी नज़र होगी, एंड दे वुड बी टेकिंग नोट ऑफ ऑल दीज नेम्स एंड दीज डेवलपमेंट, एंड उसके बाद इनको कंसिडरेशन में ले करके वो आगे की जो कार्यवाही है वो भी करेंगे, क्योंकि पूछताछ तो सबसे होनी चाहिए। अगर मिस्टर नारायण राणे से हो रही है, पुलिस 9 घंटे उनसे पूछताछ कर रही है, तो बाकी लोगों से भी होनी चाहिए, क्योंकि लॉ के ऊपर तो कोई नहीं है, किसी की जान और जीवन के ऊपर तो कोई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आई एम कोटिंग मिस्टर नारायण राणे स्टेटमेंट, एंड ऑल आई वांट इज कि मतलब इन सब चीज़ों की गहराइयों तक जाकर के चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। जो भी हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो, जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो करके साफ चीज़ हम सब लोगों के बीच में आए। और क्योंकि हम लोगों को न्याय की जो राह है उसको हम देख रहे हैं, तक रहे हैं और थक भी गए हैं। हालांकि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई को। आप लोगों को बता दूं कि 10 मार्च यानी परसों तक नारायण राणे और उनके पुत्र को कोर्ट ने गिरफ्तार होने से राहत दी है। उसका 10 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद पता चलेगा कि इनका फ्यूचर गिरफ्तारी के मामले में क्या होने वाला है। 10 तारीख वैसे ही 5 राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 5 राज्यों के चुनाव के उस दिन रिजल्ट आने वाले हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेताओं का भाग्य उदय होगा, बहुत का अस्त होगा, और उस उठापटक के अंदर ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है जो मुंबई की हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इस पर भी मेरी नजर रहेगी और उन 5 राज्यों के चुनाव पर तो नजर रहेगी ही, और जो भी आउटकम आएगा उसको मैं तुरंत आप लोगों के बीच में आकर के बता दूंगी। और अब मैं इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एंड हमेशा सच बोलिए, सत का साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड, जय महाराष्ट्र।